नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एलएनएमयू पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का पेपर 6 का क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करने वाले हैं जो 2021 से 24 सेशन में पूछा गया है। और इसमें से टोटल क्वेश्चंस आपको 100 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें आपको 10 ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है। एक ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स का होता है, तो ये आपका जो है 20 मार्क्स का होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियलिस्ट थिंकर, निम्न में से कौन आदर्शवादी चिंतक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्ट्रैंड रसल। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पार्ट ऑफ डिटेंटे, निम्न में से कौन तनाव शैथिल्य का हिस्सा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1967, परमाणु अप्रसार संधि 1967। उसके बाद जो आपका थर्ड क्वेश्चन पूछा गया, विच इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति का निर्धारक तत्व कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हु सीज बैलेंस ऑफ पावर एज अ पॉलिसी, शक्ति संतुलन को एक नीति के रूप में कौन देखता है। तो इसका आंसर मैं श्योर नहीं हूं, अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताएं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद कलेक्टिव सिक्योरिटी, निम्नलिखित में से कौन सामूहिक सुरक्षा से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई हेले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वेयर इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिचुएटेड, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, द हेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद नॉन अलाइंड मूवमेंट, निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूजवेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ग्लोबलाइजेशन मींस भूमंडलीकरण का अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज ए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विथ इंडिया, किस देश का भारत के साथ सामरिक साझेदारी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। और उसके बाद आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ बिम्स्टेक कंट्रीज, बिम्स्टेक देशों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 7। और उसके बाद हम थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। यहाँ से आपको किसी 4 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, तो ये टोटल आपका 80 मार्क्स का होता है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, डिस्कस द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एनालाइज द रियलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब मेन फीचर्स ऑफ कोल्ड वॉर, शीत युद्ध की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्यों और उद्देश्यों का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन, इवैल्यूएट इट्स इंपैक्ट, भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन इंडिया चाइना रिलेशंस इन द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में भारत चीन संबंधों का परीक्षण कीजिए। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस आफ्टर ईयर 2014, भारत वर्ष 2014 के बाद भारत बांग्लादेश संबंधों की विवेचना कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, इवैल्यूएट इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कश्मीर इशू, कश्मीर मुद्दे के संदर्भ में भारत पाकिस्तान के संबंधों का मूल्यांकन कीजिए। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।